सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति को उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। जब तुम लोग बाहर होंगे, ठीक है, तो सभी के पास, तुम्हारे पास फोन होगा ना? ऐसा कौन है जिसके पास फोन नहीं है बाहर? मोबाइल कोई है तुम में से? सबके पास है? है? तो हम ज़्यादातर समय जो है फ़ोन में बिताते हैं, क्योंकि बोर हो रहे होते हैं तो ज़्यादातर वीडियो देख ली, है ना? फेसबुक की वीडियो देख ली, यूट्यूब देख ली, शॉर्ट देख ली, फिल्म देख ली, कुछ देख लिया टाइम पास करने के लिए। तो फेसबुक की जो वॉच वीडियो है उसको जैसे चलाते हैं तो उस पर तुम्हें देखने को मिलता होगा कि जो फ्रॉड से बचने की वीडियो बना रखी है लोगों ने, है ना? वो उसका फ़ोन लेता है कि अंकल एक फ़ोन करवा दो, समझे? और फिर बात करते करते उधर से एक OTP आता है, वो कहता है हाँ इतने बजे हैं। वो जितना टाइम हो रहा होता है कि मैं 10:55 पे निकल गया था, और वो 10:55 OTP होता है, वो उसको बता देता है कि अम्मी मैं 10:55 पे निकल गया था, अभी मैं एक अंकल के फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से उसको OTP प्राप्त हो जाता है, समझे? दूसरा ये सुना होगा कि कोई तुम्हें 200 रुपये भेजेगा, 500 रुपये भेजेगा, है ना? तुम्हारे पास 200 रुपये 500 रुपये रिसीव होंगे, और फिर तुम्हारे पास एक कॉल आएगी, वो कहेगा सर मेरा गलती से तुम्हारे पास 500 रुपये चले गए, है ना? मैं बहुत गरीब हूँ, ये वो, मुझे वापस कर दो। तो जब वो वापस करेगा तो वो उसको बोलेगा कि भाई ठीक है, मुझे तो डालना आता नहीं है ID नंबर, मैं तो सिर्फ स्कैन करके देता हूँ। बहुत से होते नहीं है गांव के बिहारी, यूपी के कोई बड़ा चाचा, है ना? तो हमारे खानदान में या आस पड़ोस में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मतलब चलाना नहीं आता है। तो क्या है, उन्हें उसे इतना पता है कि बस या तो नंबर बता दो, नंबर भी वही हो जो ऐप उनके पास है, जब ही दे पाएंगे। UPI ID क्या होता है ये नहीं बता पाएंगे, या ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, वो सीधे सीधे कहते हैं भाई हमें तो देना नहीं आता। तो वो कहेगा मैं तुम्हारे को एक लिंक भेज रहा हूँ या एक QR कोड भेज रहा हूँ, तुम लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे जाके सिर्फ पैसे डालना और UPI पिन डालना, पैसे मेरे पास आ जाएंगे। कि भाई ऐसा करने से उसका अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, कई तरह के फ्रॉड की वीडियो दिखा रखी है, ठीक है? इतने लोगों में फ्रॉड भर गया है दिमाग में कि अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर सच में तुम्हारे पैसे किसी पे गलती से चले गए और तुम उसको कॉल करोगे, समझे, तो वो तुम्हें फ्रॉड समझेगा, समझे? क्योंकि इतना माइंड वॉश कर रखा है वीडियो वालों ने, ठीक है? अभी 200 रुपये चले गए, 200 रुपये बहुत होते हैं यार, नहीं तो वो भी गलती से चले गए तो खामा खाई किसी के पास में। अब उसको फ़ोन करा, हेलो हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, और अभी तुम्हारे पास 200 रुपये आए होंगे, वो गलती से तुम्हारे नंबर पे चले गए, वो तुम्हारी हिस्ट्री पे क्लिक हो गया। मैंने एक बार तुम्हें पैसे दिए थे, ठीक है, वो फर्स्ट हिस्ट्री तुम्हारी थी, तो मैंने ठीक से देखा नहीं, उस पर क्लिक हो गया और वो पैसे तुम्हारे पास चले गए, तो वो पैसे मुझे भेज दो, ठीक है? अभी क्या है, वो फ्रॉड समझता है,
चूतिया बनाने के लिए मैं ही मिला हूं तेरे को? हैं? किसी और को चूतिया बनाई हो, ये वो, मैं दुनिया को चूतिया बनाता हूँ, वही गाली गुप्ता है। और चल फोन काट। ठीक है। अब ऐसे में तो जो गरीब आदमी होगा बेचारा, जिसके पैसे चले गए, और वो सामने वाला उसको फ्रॉड समझ रहा है, वो उसको पैसे नहीं देना, तो वो क्या करेगा गरीब आदमी? वो तो बर्बाद हो गया, उसका तो दिल दुखेगा बहुत दिनों तक। नहीं दुखेगा? है ना? तो जो सच में बेचारे जरूरतमंद है, जिनका सच में पैसा चला जाता है, उसे भी लोग फ्रॉड समझ रहे हैं। तो एक ऐसी भी वीडियो जारी करनी चाहिए इन लोगों को कि जिसमें फ्रॉड कौन है, असील कौन है। अभी क्या है, वो जिसको पैसे गए 200 रुपये, वो जो गाली गुप्तार दे रहा है, नहीं दे रहा पैसे, वो फ्रॉड समझ रहा है कि मैं ही मिला हूं तेरे को चूतिया बनाने के लिए, आज तुझे कोई और नहीं मिला। तो उसको ये पूछो कि अगर तू वो 200 रुपये उसी नंबर पे, जिस नंबर पे आए हैं, वापस कर देगा तो क्या होगा? ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। ठीक है। फ्रॉड वो है अगर वो तेरे को कोई QR कोड भेज रहा है, या अगर वो तेरे को बोल रहा है कि आप सीधे सीधे पैसे मत दो, मैं एक लिंक भेज रहा हूं। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करना, आप सीधे सीधे उस ऐप पे पहुंच जाओगे, आपको सिर्फ पैसे डालने की जरूरत होगी जितने मेरे गए, और अपना पिन डालना और हो जाएगा। तो फ्रॉड वो है, वो नहीं है जो बेचारा कह रहा है मेरे पैसे आ गए, और तुम उसको उसके रिटर्न UPI नंबर डालकर या फिर UPI ID डालकर रिटर्न करोगे, तो वो फ्रॉड नहीं है। उसमें फ्रॉड कहां से आ जाएगा? तुम नंबर डालोगे, 200 आए, 200 चले आएंगे। या फिर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि सामने वाले का नंबर क्या आया है मेरी ऐप में, तो वो वहां से बता रहा है, तो उस पे दे दो, वो फ्रॉड नहीं है। समझे? तो लोगों को ये तो पता है कि इस तरह के फोन आएंगे और वो ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि जो सच में किसी का पैसा आ गया है, उसके पैसे हमें वापस देने चाहिए। तो फ्रॉड क्या है? वो अगर लिंक भेज रहा है, या वो कह रहा है कि आप QR कोड पे आप कह रहे हो कि ठीक है मैं आपका नंबर डाल के दे देता हूं, और वो नंबर देने को मना कर रहा है कि मैं नंबर पे मत दो, वो फ्रॉड है। मैं लिंक भेज रहा हूं, वो फ्रॉड है। या वो उधर से तुम्हारी डिटेल पूछ रहा है, वो फ्रॉड है। या वो उधर से कोई OTP मांग रहा है, वो फ्रॉड है। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को पता चला कि यार न जाने ऐसे कितने गरीब होंगे जिनके गलती से पैसे चले जाते हैं दूसरों के पास। वो तो इन वीडियो के चक्कर में बेचारे बर्बाद है, तो सामने वाला उनके पैसे ही नहीं दे रहा उनको, फ्रॉड समझ गए। एक सप्लायर है, 8 साल से वही सामान दे रहा है मेरी दुकान पर, ठीक है, 8 साल से। एक बारी उसके पास 200 रुपये चले गए, मैं वाइफ को दे रहा था और उसके पास चले गए, ठीक है। अब जब मैंने देखा उसका गए नहीं पैसे, तो फिर मैंने ठीक से देखी हिस्ट्री, और मैंने कि ये तो इसको चले गए सप्लायर को, मैंने चल इससे तो ले लूँगा। उसको मैंने फ़ोन करा, मैंने हेलो हाँ नमस्कार, कि वो भाई ऐसे ऐसे बात है, अभी तुम्हारे पास 200 रुपये ना मैं वाइफ को भेज रहा था और वो तुम्हारे पास चले गए, तो वो मुझे वापस दे दो, मुझे बाहर हूँ, जरूरी काम है। या नहीं भी हो बाहर, जरूरी काम नहीं है, पैसे भेज तो कह रहे ठीक है भेज रहा हूँ। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो पैसे नहीं भेज रहा। फिर मैंने उसको दोबारा फोन करा, मैंने हेलो, मैंने भाई वो क्या हुआ, आपने पैसे नहीं भेजे 200 रुपये? कह रहे हाँ वो नंबर बताओ। अब मैंने दिल में सोची, अबे नंबर तो तेरे पे 8 साल से है मेरा, और अभी 10 मिनट पहले भी मैंने कॉल करी और हर हफ्ते करता हूँ। मैंने नंबर ये है कि ठीक है, उनने मैन्युअली टाइप करा वो नंबर और फिर दिए, यानी वो तक घबरा रहा है
जो मेरा घर जानता है, जो मेरी दुकान जानता है, जो मुझे जानता है, जिससे 8 साल से ताल्लुकात हैं, जो आता जाता है, वो तो घबरा रहा है। अबे भाई घबरा क्यों रहा है? ये भी इसलिए घबरा रहा था फ्रॉड कर तो फ्रॉड की भाई इसमें जगह कहाँ है ये बता। कोई जगह ही नहीं है इधर की। ना मैं तेरे पे लिंक भेज रहा, ना QR कोड भेज रहा, मैं तो सिंपली कह रहा हूँ कि जैसे मर्जी तू भेज सके वैसे भेज दे। अब तेरे को डर लग रहा है तो किसी और को भेज दे और उससे के इस नंबर पर भेज दे। ठीक है, सही है ना बात? तो फ्रॉड में और सच में फर्क नहीं मालूम उनको जो इनके पास पैसा पहुंच जा रहा है, और वो गरीब बेचारा जिसके चले गए वो परेशान है। समझे? तो असल में नकल में तो ये जागरूकता भी तो फैलानी चाहिए उन सोशल मीडिया वालों को कि भाई फ्रॉड ये है, ये नहीं। समझ पा रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ था? 45,000 रुपये ट्रांजेक्शन करी थी मैंने मेरी चीज़ों में। अच्छा, गाड़ी दी थी मैंने, तो वो 2-3 दिन बाद पहुंचे, मतलब संडे सैटरडे पड़ गया था बीच में। तो मैं सोच रहा यार ये पैसे कहाँ गए, लेकिन ट्रांजेक्शन देखा तो सेम वही हो रहा, मतलब SBI में डाले थे मैंने पैसे अपने फ़ोन पे से, जैसे अकाउंट नंबर अपना मांगते ना IFSC कोड वगैरह, तो डल तो गए थे, ट्रांजेक्शन होती थी, डेबिट कार्ड मतलब डेबिट हो गए थे मेरे, लेकिन वो 3 दिन बाद पहुंचे, यानी कि मंडे को। अच्छा, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो पैसे भी कट कर पहुंचे भी नहीं। घबराहट हो जाती है, 100 रुपये पे घबराहट हो जाती है, तो 45,000 रुपये पूरे 45,000 रुपये थे। तो मेरे तसल्ली जब भी हुई जब वो पैसे पहुंचे मुझे। ओए, जब तक नींद भी नहीं आई होगी। अधिकतर केसों में क्या होता है, जब इस तरह से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है और पैसे भी डेबिट हो जाते हैं, तो वो बैंक वाले कहते हैं कि ये जो है आपका 3 वर्किंग डे में, 2 वर्किंग डे में, 1 वर्किंग डे में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे, कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा आपको रिफंड आ जाएगा। बैंक आपको वापस भेज देगा कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके पास भेजे जिसको आप सेंड कर रहे हो। नहीं तो रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि आपके तो फेल्ड हो गए और कट भी गए और उसके पास भी नहीं गए। अब बैंक अगर उसको भेजता है तो आपने उसको दूसरा कहीं और से इंतजाम करके पहले ही भेज दिए, तो वो तो कह रहा भाई मेरे पास नहीं आए, पैसे भेजना। सही बात है। तुम्हारा फेल्ड हो गया, उसे क्या पता भाई, तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, फेल्ड हो गया, उसके पास नहीं गए, तुम्हारे भी कट गए गए। तो अब क्या है, तुम किसी से बोलोगे भाई ज़रा ऐसे ऐसे 45,000 रुपये भेज दियो, ऐसे ऐसे फेल्ड हो गया, तुम उसको फिर से दोगे और वो दूसरे 45,000 रुपये भी जो फेल्ड हुए वो भी उसी में पहुंच जाए। हाँ, अपने अकाउंट में वापस आते हैं, है ना। तो बैंक को चाहिए कि उसके अकाउंट में तो भेजे ही नहीं, क्योंकि उसको तो हम बीच में कहीं से इंतजाम करके दे देते हैं। ठीक है, तो वो बैंक कहता है, कस्टमर केयर कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादातर तो 90% तुम्हारे ही पास आएगा, अगर 1% उसके पास भी जाता है ना, और 72 घंटे के बाद तुम चेक करना कि तुम्हारे पैसे आए या नहीं आए, नहीं आए तो हमें बताना, फिर हम देखेंगे कि वो पैसा गया कहाँ है। अगर उसके पास गया है तो उससे मांगना, वो ना दे तो फिर हमें बताना, फिर हम लेंगे उससे। समझे? तो बैंक को भी अब ये बता रहा है कि उसको चले गए वो भी 45,000 रुपये। मेरा एक सवाल है, मेरा उसको नहीं जानी चाहिए ना, तुम्हारे पास आए तुम फिर से दे दोगे। एक चीज बताना, हाँ, मैंने 500 रुपये लिखवाए थे। हाँ, ये लिखवाए थे मैंने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की टेस्ट बराबर में एक्सिस का ATM था, वहाँ 500 के साथ मतलब 500 रुपये और चिपक के आते। तो मेरे अकाउंट से तो 500 ही कटे। अच्छा, लेकिन वो 500 रुपये चिपक के आएंगे, वो डेबिट कहाँ होंगे? वो एक बात सोचो, हाँ। मेरे पास तो चलो आ गई, फिर मैंने दोबारा ट्राई करा, बोला चलो 500 और आ जाए,
वो तो सरकार के गए, आगे वो जो गड्डी रखी हुई है ना अंदर, ये वो मेरे चिपक साथ के एक आ गया। और एक बार ये भी हुआ जयपुर में, वो जो कार्ड ट्रांजेक्शन जैसे करते हैं मशीन में कार्ड आता है, वो एक तो अंदर ले जाता है पूरी मशीन के अंदर, नहीं वो हुआ कि वो कार्ड लिख रही नहीं जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हुआ। मैं सिक्योरिटी कार्ड का चाहिए, जब तक वो क्लियर नहीं हुआ, जब तक वो कार्ड नहीं लिख रहा, मैंने बताया यार यो फंडा हो रहा था, सुनता हुआ मगर यहाँ तो फंस गया, बिगड़ जाएगा भाई साहब। 5-1 मिनट पे वो उठाया, वो लिखा जब वो कार्ड लेके जब मैं मगर भाई इसी एटीएम में तो मैं जाऊंगा नहीं, तो गूगल से ट्रांजेक्शन करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है। होने को तो बहुत कुछ होता था, मैं पता नहीं चलता। नहीं हकीकत में एक दिन 500 रुपये चिपक आ गई यार, मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, जब 500 रुपये हो रहा है। अच्छा, जब वो पैसे जाते हैं ना हमारे, जैसे अब वापिस नहीं मिलेंगे, जैसे सामने वाले पे चले गए गलती से और वो फ्रॉड समझ रहा है, गाली गुफ्तार दे रहा है कि मैं ही मिला हूँ तेरे को चूतिया बनाने के लिए, गाली देकर, मतलब मैं गाली नहीं दे रहा हूँ कि उसकी लैंग्वेज क्या थी, तो अगर मैं वो लैंग्वेज बोलूँगा तो फिर क्या गालियाँ आ जाएंगी। तो ऐसे में पता है मैं क्या सोचूंगा कि यार मैंने भी किसी के रखे थे, मैंने भी किया था, मेरे पास भी किसी के आए थे। हाँ, मतलब फ्रॉड नहीं किया था, जैसे कि उसने स्कैन करा QR कोड और उसके तो कट गए और मेरे पास आई नहीं, लेकिन उसने दोबारा कर दिए मेरे पास, फिर बाद में दोनों आ गए। ठीक है, और मैं चाहता तो उसे फ़ोन करके ये कह दूँ भाई ले ले तेरे 2 ट्रांजेक्शन आ गए, है ना। तो ऐसे भी हमने भी रखा है दूसरों का, तो इस तरह हमारा भी चला गया, और जिस पे गया फिर उसका जाएगा, उसका भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अब उसको बड़ा दिमाग लगाया है यार मैंने, ये बंदा कौन है जिस पे गए, बड़ा दिमाग ही नहीं तोड़ा है। जो वो बात थी 19 सितंबर की, मैंने यार 19 सितंबर कैलेंडर में देखा, 19 सितंबर बैठ रहा है मंगलवार का, हाँ मंगलवार का। मैंने यार मंगलवार तो मतलब ही नहीं है मेरा कहीं निकलने का, और ये मंगलवार मैंने 500 रुपये पीछे दे दिए, वो भी वैन जो इस वाली ऐप से जिसे मैं कभी ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ। अच्छा, फिर कहीं से दिमाग लड़ाते 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 मैंने सोचा, मैंने मैं वहाँ गया था 15 को ऐसे हुआ था, 16 को ऐसे हुआ था, 17 ऐसे हुआ था, 18 को मैं वहाँ गया था, हाँ ठीक है, वहाँ भी 500 रुपये किसी को नहीं दिए। फिर वहाँ मेरा ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, फिर अगले दिन मेरा रिफंड आया, रिफंड आने के बाद एक ऑटो वाले को मैंने 500 रुपये दिए थे, और वो ऑटो वाला सामान लेकर के आया था दुकान पर, ठीक है, तो उसका किराया 500 रुपये। वो मेरे को फ़ोन करके बोला था भाई ने कि ऐसे ऐसे वो ऑटो आया होगा, सामान उतार ले और उसको पैसे देने हैं। तो वो मैंने दिए थे उसको पैसे, उस वक्त मेरे पास जो ऐप थी वो यही थी। अच्छा, ऐसे मेरे को पता लगा कि वो बंदा है। फिर मैंने भाई को बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, तुम ये नंबर डायल करो अपने फ़ोन में, ज़रूर ये नंबर तुम्हारे पास सेव होगा। उनने डायल करा तो वो सेव आ रहा था कि फलाना हो, तो मैंने कि ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, अब उसको फ़ोन करा दुआ सलाम के बाद में कि वो ऐसे ऐसे दोपहर को इतने बजे करीब तुम्हारे पास 200 रुपये छोटे वाले भाई से गलती से आ गए होंगे, और उसने तुम्हें फ़ोन भी करा था वगैरह वगैरह। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं तो फ्रॉड समझ रहा था, ऐसे हो जाता है, ऐसे लोग कॉल करते हैं वगैरह वगैरह, कि नहीं नहीं वो गलती से उसके चले गए थे तुम्हारे। तो वो कह रहा है ठीक है, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन क्या है ना, मैं अभी KYC करवा लूँ, KYC करवा लूँ। अबे क्या साले, आने आने का खोल रखा है तूने? क्या आने आने का खोल रखा है, जाने का नहीं खोल रखा? चल नहीं भी खोल रखा है, लेकिन जिसकी नियत होती है वो दूसरे तरीके से भी ले। वो कह रहा भाई मेरी KYC नहीं है, मतलब सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता है। रुको, मैं अभी पड़ोसी के जाके अभी उससे अभी करवाता हूँ।
उसको कैश दे करके कि रुको अभी दे सकता है ना ऐसे, मगर नियत हो तो देगा ना। जिसे भी करवा सकते हैं। हाँ मगर नियत ही नहीं क्या है, तो अच्छी बात है। आराम से दारू दूंगा तो हफ्ते का जुगाड़ हो गया। हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं ऐसे। शराबी है वो, शराबी को घंटा दे रहा है। यूजर घंटा दे रहा है, नॉर्मल तो फिर भी दे देगा चल यार। तो किसी को कुछ बात करनी पूछना इस बारे में? नहीं ठीक है जी भाई, खत्म करें। वो एक चीज पूछनी भाई। पूछो। एक बार भाई ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी एटीएम से पैसे निकालने गई, 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन की। हाँ तो वो क्या हुआ, पैसे निकले नहीं अकाउंट में से, एटीएम में से, मशीन में से बाहर नहीं आए अच्छा और कट गए अकाउंट से। और मेरी मम्मी ने काफी देर खड़ी रही वहाँ पे, देखती रही, पैसे मशीन में से आए ही नहीं। तो मेरी मम्मी चली गई बैंक में बात की, वहाँ से फिर एटीएम की फोटो वगैरह निकलवाई कि शायद हो सकता है आधे घंटे वाला है वो निकले हो, लेकिन निकले नहीं। बैंक में भी बात करी, ट्रांजेक्शन तो हो गई, शो कर रहा है, पासबुक में भी एंट्री करवाई, शो कर रहा है कि पैसे निकल चुके, कट चुके, डेबिट हो गए अकाउंट से, लेकिन वो हमारे पास आए नहीं। ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा, आज तक उसका कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। भाई ये मेरे साथ मिलेंगे पैसे मिलेंगी मशीन में से में वापस आ जाते हैं मेरे साथ। आ जाते हैं मेरे साथ। वो अल्टरनेट बैंक होता है, एक निकालने वाला एक देने वाला। ऐसा होता है मशीन में रिचार्ज थी, उसमें जाते थे लेकिन डेबिट हो गया था अकाउंट में। वो भी कंप्लेंट करी थी, 2-2.5 घंटे में वापस हो गए, 10,000 वो बात है भाई हमारी, जब जिस टाइम पे स्कूल पढ़ते थे, स्टडी करते थे, मम्मी फ्री करने के लिए सुबह सुबह अकाउंट से निकालने गई, एटीएम से पैसे निकलेंगे और आज तक वो वापस नहीं निकले। उसकी कंप्लेंट भी करवा रखी है, कोई उस पे क्या हो सकता है उसका? कंप्लेंट होकर वापस आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, मतलब 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। अभी उनका बैंक कौन सा था? मम्मी का तो ICICI रहेगा, तो उनका रेडियो कौन सा था? एटीएम एक्सिस करेगा, सेम ही है। नहीं का ICICI का एक जगह कंप्लेंट करने के पड़ रहा है। एटीएम कार्ड डिटेल कार्ड फिर तो अम्मी ने कभी दोबारा निकाला नहीं होगा। संभाल गए क्या मशीन सही है खराब है, जाम तो नहीं है, कहीं जंग में अटक जाए कि उसमें गरारी में जंग आ रहा हो, जो घूमेगी कड़ 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 के गरारी में जंग लग रहा हो। पता करते होंगे पहले चौकीदार से अम्मी आज भी, ये मशीन सही चल रही है ना, पानी बिल्कुल ग्रीस ग्रीस ओके नहीं। मेरी मम्मी भाई कैसे करती है मेरे पास, मेरी मम्मी हमेशा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आपसे एटीएम से निकालते हैं, जितनी जरूरत होती है उसकी। तो मुझे पता है कि घर में एक है तगड़ा वाला, तो अगर 500 बाद में निकले हो, चौकीदार बैठा हो वहाँ पे, चौकीदार ले गया होगा फिर वो, जैसे बाद में उसने जंप मारा होगा मशीन ने, उसमें से गड्डी निकली होगी, कड़ 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 कड़, चौकीदार देख रहा होगा ये क्या है ना? हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा चौकीदार बैठा उनने खींच लियो। कुछ सेकंड चले जाते हैं, जैसे आपने देखो कई बार दबके निकलते हैं पैसे, वो निकलता पकड़े रखती है, वो खींच के निकालो। अच्छा इसलिए वो वापस भी चले जाते हैं। दो सिस्टम होते हैं बस मशीन में, हो सकता है कि आए हो ध्यान न दिया हो, बहुत अंदर चले होंगे और वो इसमें से भी चलेगा बंदा, जो उसके अंदर ही जाता है वो मान ही है। तो अंत में बस एक लास्ट संदेश यही है लोगों के लिए कि फ्रॉड क्या है और हकीकत क्या है, इसमें अंतर जानो। सही बात है, फ्यूचर ही हो आगे कभी। समझे? चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जाने की शक्ति